हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वैद्युत विभव का नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? जब कोई दो आवेश एक दूसरे के बहुत समीप रखा जाए तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यदि उन आवेशों को एक दूसरे के पास लाएं या एक दूसरे से दूर ले जाएं तो उनको ले जाने में प्रतिकर्षण या आकर्षण बल के विरुद्ध हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। अब जैसे मान लें कोई दो आवेश हैं, Q1 और Q2, दोनों धनात्मक हैं। इनके बीच की दूरी r है। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है। किसी बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का सूत्र जानते हैं। अतः प्लस Q1 आवेश के कारण B पर विभव V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R। यदि यह आवेश प्लस Q2 अनंत पर हो तो अनंत से बिंदु B पर लाने में जो किया गया कार्य होगा, अर्थात प्लस Q2 आवेश को अनंत से B पर लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू VQ2। तो W इक्वल टू हो जाएगा, V का मान हम ऊपर से रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R इंटू Q2। यही किया गया कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, अर्थात वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W। तो U इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। यही हमारा फॉर्मूला है। अब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो मात्रक होगा वो जूल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है बिंदु आवेश समूह के कारण स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले मैंने आपको यह बताया कि कोई दो आवेश हो तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, उसकी गणना मैंने बता दी। अब दो या दो से अधिक जब कई आवेश एक साथ रहें तो उस समूह के कारण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, उसका अब हम यहाँ डेरिवेशन देख लेते हैं। चूंकि हम जानते हैं कोई दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर हों तो उनके बीच कार्य करने वाला वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R प्लस Q1 व माइनस Q2 के बीच स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी R1। चूँकि यहाँ पर आवेश निगेटिव है तो इसलिए आवेश का मान भी ऋणात्मक रखते हैं। तो जाएगा U1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
और ये माइनस आगे आ जाएगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे, Q1 Q2 अपॉन R1। इसी तरीके से माइनस Q2 व Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा U2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q2 Q3 अपॉन R2। इसी तरीके से Q1 व Q3 के बीच स्थितिज ऊर्जा U3 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R3। अब निकाय की जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3। अब सभी को हम जोड़ देते हैं तो हम देख रहे हैं सभी में 1/4πε0 कॉमन है, तो सबका ये कॉमन ले लेते हैं। और अंदर बचेगा पहले में माइनस Q1 Q2 अपॉन R1, अर्थात यहाँ लिख देंगे माइनस Q1 Q2 अपॉन R1। दूसरे का भी बचेगा माइनस Q2 Q3 अपॉन R2, तो यहाँ माइनस Q2 Q3 अपॉन R2। और तीसरे में बचेगा ये प्लस Q1 Q3 अपॉन R3। यही निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होगा। नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता अर्थात पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब विभव प्रवणता के लिए हम यहाँ पे एक फिगर बनाए हैं जिसमें बिंदु O पर प्लस Q आवेश है, जिससे स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A है तथा x प्लस डेल x दूरी पर एक बिंदु B है। बिंदु B पर कोई प्लस Q0 आवेश रखा गया है। अब इनके कारण जो वैद्युत बल है वो बाहर की तरफ कार्य करता है और प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो भी बाहर की तरफ कार्य करती है। इन बिंदुओं A व B पर जो विभव होगा वो कैपिटल V लेते हैं और कैपिटल V माइनस डेल V। विभव प्रवणता की जो परिभाषा होती है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं के बीच विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब विभव में परिवर्तन क्या होगा, तो बिंदु B पर जो विभव है कैपिटल V माइनस डेल V माइनस A पर विभव बटे दूरी में परिवर्तन। अब बिंदु B का जो O से दूरी होगा x प्लस डेल x माइनस बिंदु A का O से दूरी x, सॉल्व कर देंगे तो V माइनस डेल V माइनस V बटे x प्लस डेल x माइनस x। अब ये V से V कैंसिल, x से x कैंसिल, तो बचेगा माइनस डेल V अपॉन डेल x। ये हमारा विभव प्रवणता का सूत्र होता है। इसका जो मात्रक होगा
विभव का मात्रक वोल्ट और दूरी का मात्रक मीटर। तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर तथा वीमा जो हो जाएगी mL/-3 A⁻⁻1। नेक्स्ट टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब यहाँ पे फिगर बना हुआ है जिसमें कोई बिंदु O है जिस पर +Q आवेश रखा गया है। O से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु A है तथा O से x + Δx दूरी पर एक बिंदु B है जिस पर +Q आवेश रखा गया है। चूंकि बिंदु B पर +Q0 आवेश स्थित है अतः इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है F = Q0E। अब जब आवेश +Q0 को B से A तक लाते हैं, A तक लाने में किया गया कार्य W = बल गुणे विस्थापन। चूंकि बल का मान हम निकाल चुके हैं Q0E इंटू विस्थापन, विस्थापन की जगह -Δx ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये B से A की तरफ आ रहे हैं तो ये Δx दूरी पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हो जाएगा -Q0E Δx। यह है W बराबर। अब इस Q0 को इसके नीचे ला देते हैं। W/Q0 = -E इंटू Δx। ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब वैद्युत विभवांतर की परिभाषा से अब वैद्युत विभवांतर क्या होता है यह मैं आपको पिछले वीडियो में बताया हूं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, आप उसे देख सकते हैं। तो हो जाएगा W/Q0 = V-V-Δv। सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा W/Q0 = Δv। अब इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 और 2 से Δv = -E Δx। क्योंकि इन दोनों समीकरण 1 यहाँ है 2 यहाँ है, दोनों का LHS सेम है तो RHS भी समान होगा तो Δv बराबर -E Δx हो जाएगा। अब इस -Δx को नीचे ला देते हैं तो -Δv/Δx = E। अब -Δv/Δx ये आपको अभी मैं पीछे बताया हूँ विभव प्रवणता, तो इसकी जगह ये हो जाएगा विभव प्रवणता बराबर E। यही इनके बीच संबंध है। अब यहां से वैद्युत क्षेत्र का एक और मात्रक निकलता है। चूंकि आपको पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र का जो मात्रक बताया गया था वो न्यूटन प्रति कूलाम था। यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और मात्रक निकल जाता है, वो हो जाता है वोल्ट प्रति मीटर।
ये आपके कंपटीशन में भी पूछा जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, और यहाँ से हमने निकाला है वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ये दोनों बराबर होंगे, अर्थात 1 न्यूटन प्रति कूलम बराबर 1 वोल्ट प्रति मीटर। नेक्स्ट हेडिंग है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब किसी वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कार्य करने वाला जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण होता है टाउ, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यह आपको पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं कूलम के नियम में बताया गया है, जहां P द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, कैपिटल E एक समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा थीटा वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर द्विध्रुव स्थित है। अब वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य dw इक्वल टू टाउ डी थीटा। dw इक्वल टू टाउ की जगह रख देंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा। यदि द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाया जाए तो कार्य W इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से θ2 पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब पी ई हमारा कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल आएगा, तो पी ई इंटीग्रेशन θ1 से θ2 साइन थीटा डी थीटा जो कि W के बराबर होगा। अब इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। अतः W इक्वल टू पी ई माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2। अतः W इक्वल टू, अब इनके मान रख देते हैं, तो पी ई ब्रैकेट में माइनस कॉस θ2 माइनस, और ये माइनस है ही, कॉस θ1, तो हो जाएगा W इक्वल टू पी ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हमारा सूत्र है। यदि θ1 बराबर 0 तथा θ2 बराबर थीटा हो तो कुल कार्य W इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा W इक्वल टू पी ई कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है।